सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का तिल में है। वक्त आने दे बता देंगे तुझे ये आसमां, वक्त आने दे बता देंगे तुझे ये आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है। ये बगावत भरी अंदाज कितने स्वतंत्रता सेनानियों ने मंत्र के रूप में गाया और हंसते हंसते फांसी पर चढ़ गए। उन्हीं में से एक थे राम प्रसाद बिस्मिल। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर दिनेश एकलव्य विद्याग्राम में आपका स्वागत है। राम प्रसाद बिस्मिल एक महान क्रांतिकारी, महान कवि, शायर, बहुभाषी एवं इतिहासकार थे। बिस्मिल उनका उर्दू उपनाम जिसका हिंदी अर्थ आत्मिक रूप से आहत होता है। राम प्रसाद बिस्मिल का जन्म 11 जून 1897 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में हुआ था। इनके पिता का नाम मुरलीधर और माता का नाम मूलवती देवी था। सन 1915 ईस्वी में भाई परमानंद की फांसी की समाचार सुनकर राम प्रसाद बिस्मिल ने ब्रिटिश साम्राज्य को समूल नष्ट करने की प्रतिज्ञा कर चुके थे। इन्होंने अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालने के लिए उत्तर प्रदेश में के मैनपुरी में 1915-16 ईस्वी में एक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की। बाद में अंग्रेजों ने इसे मैनपुरी षड्यंत्र कहा। जब महात्मा गांधी ने 1920 ईस्वी में असहयोग नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट शुरू किया तो भारत के सभी क्रांतिकारी संगठन, किसान, विद्यार्थी आदि सभी ने भरपूर गांधी जी का साथ दिया। लेकिन 5 फरवरी 1922 ईस्वी को चौरी चौरा नामक जगह पर एक हत्याकांड हो गया। किसानों की एक बड़ी भीड़ ने एक पुलिस थाने को आग लगा दिया, जिसमें 22 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई, जिससे आहत होकर गांधी जी ने अपना असहयोग आंदोलन वापस कर लिया। फिर सभी क्रांतिकारी लोग अपने आप को ठगा महसूस करने लगे। वो चाहते थे कि जल्द से जल्द भारत देश, हमारा देश जो है आज़ाद हो। ये अपने अपने तरफ से अलग अलग संगठन बनाकर क्रांतिकारी गतिविधियों में संलिप्त हो गए। 9 अगस्त 1925 रात 2:42 10 डाउन ट्रेन में काकुरी नामक स्थान पर राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक, राजेंद्र लाहिरी एवं अन्य 10 साथियों के साथ मिलकर सरकारी खजाने को लूट लिया। यह कांड करने वालों में अधिकतर हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्य थे। यह ट्रेन सहारनपुर से लखनऊ जा रही थी। ट्रेन में 4600 रुपया लूटा गया, परंतु क्रांतिकारियों के खिलाफ एक्शन में अंग्रेजों के 10 लाख रुपया खर्च हो गए। राम प्रसाद बिस्मिल सहित 4 अन्य लोगों को फांसी की सजा दी गई। फांसी की सजा सुनाई गई। राम प्रसाद बिस्मिल ने अपनी आत्मकथा में लिखा है, सरकार की इच्छा थी कि मुझे घोंट घोंट कर मारे। इसी वजह से इस गर्मी के मौसम में 3.5 महीने बाद अपील की तारीख तय की गई। मुझे 3.5 महीने तक फांसी की कोठरी में भूंजा गया। ये कोठरी पक्षी के पिंजरे से भी खराब है। गोरखपुर जेल में फांसी की कोठरी मैदान में बनी थी। किसी तरह की छाया नहीं मिलती। तपती सूरज, रेतीली जमीन और यही मल मूत्र त्यागना पड़ता। यह नरक से कुछ भी कम नहीं था। मिट गया जब मिटने वाला, फिर सलाम आया तो क्या, दिल की बर्बादी के बाद उनका पैगाम आया तो क्या। ये कहकर
बसर की उम्र हमने कैद उल्फत में, ये कह कर बसर की उम्र हमने कैद उल्फत में, वो अब आज़ाद करते हैं, वो अब आज़ाद करते हैं। सितम ऐसा नहीं देखा, सितम ऐसा नहीं देखा, जफ़ा ऐसी नहीं देखी, वो चुप रहने को कहते हैं जो हम फरियाद करते हैं, वो चुप रहने को कहते हैं जब हम फरियाद करते हैं। राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक की दोस्ती बेमिसाल थी। अपने दोस्त अशफाक को याद करते हुए वे कहते हैं, असगर हरीम इश्क में हस्ती ही जुर्म है, असगर हरीम इश्क में हस्ती ही जुर्म है, रखना कभी न पाऊँ यहाँ सर लिए हुए। बिस्मिल और अशफाक एक ही थाली में खाना खाते थे। राम प्रसाद बिस्मिल आज समाजी थे और अशफाक मुस्लिम, लेकिन दोनों की दोस्ती जैसे जन्म जन्मांतर की थी। अशफाक के अगल बगल के लोग उसे काफिर कहकर पुकारते थे। एक समय अशफाक बेहोश हो गए और वह हाय राम, हे राम, राम राम चिल्ला रहे थे। लोगों ने कहा कि इस समय उसे अल्लाह अल्लाह करनी चाहिए, तो वह राम राम बड़बड़ा रहा है। अशफाक उसी समय बड़बड़ाना बंद किए जब उनके दोस्त राम प्रसाद बिस्मिल आए और वह पूरी तरह से देखकर ठीक हो गए। अदालत ने भी अशफाक को फांसी की सज़ा सुनाने के समय राम प्रसाद बिस्मिल का बायां हाथ माना था। 19 दिसंबर 1927 को राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक, रोशन सिंह को अलग अलग जगहों पर फांसी दे दी गई। फांसी पर चढ़ते हुए राम प्रसाद बिस्मिल मानो ये कह रहे हो, न चाहूँ मान दुनिया में, न चाहूँ स्वर्ग को जाना, न चाहूँ मान दुनिया में, न चाहूँ स्वर्ग को जाना, मुझे वर दे यही माता, रहूँ भारत पे दीवाना। करूँ मैं कौम की सेवा, पड़े चाहे करोड़ों दुख, करूँ मैं कौम की सेवा, चाहे पड़े चाहे करोड़ों दुख, अगर फिर जन्म लूँ आकर तो भारत में आकर आना, मुझे वर दे यही माता, रहूं भारत पे दीवाना। भारत की मिट्टी में जन्म लेकर इन्होंने देशभक्ति की प्रकाष्ठा पेश की और सदा सदा के लिए अमर हो गए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। धन्यवाद।